इसके अलावा सर हम अगर पिग फार्म में फीड मैनेजमेंट की बात करें तो कैसे आप फीड मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सी कंपनियां भी फीड दे रही है, तो आप अपने फीड को किस तरह चला रहे हैं? अपना खुद का फीड बना रहे हैं या मार्केट के फीड पे चला रहे हैं? इतने बड़े स्तर पर तो चलकर फीड खुद ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि छोटा किसान इतनी सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और जो इतने बड़े स्तर पर हमने काम करा है तो उस स्थिति में चल के हमें जो है पॉसिबल नहीं है मार्केट पे चलाना। अभी तक मार्केट पे चलाया, पर अभी क्या है, हम अपना एक मिश्रण चला रहे हैं और बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट आ रहा है। खुद ही अपना खुद का बनाया हुआ वो, उसमें हमने जो भी ऐड कर रखी, जई भी ऐड कर रखी, और तुम्हारा मक्का है, थोड़ी सी जो है खली है, एक दो चीज़ों की प्रोटीन के लिए। तो अभी तक उसका रिजल्ट बिल्कुल बेस्ट है और सारे जानवरों को वो ही डल लिया अभी फिलहाल। डल रहा है। अभी आप किन किन चीज़ों को मिला के अपना फीड तैयार कर रहे हैं? उसमें 6-7 चीज़ें हैं। मक्का है, गेहूं है, थोड़ा सा चावल है, और इनके ठंडक के लिए गर्मी का जो है टाइम है, तो मैंने अपनी तरफ से ही ऐड करी, जो कि बहुत अच्छे से ये खा रहे हैं। थोड़ी जो थोड़ी जई, तो वो थोड़ा ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ी एक खली हो गई, 2-3 खली हैं, उनसे प्रोटीन का जो है स्रोत मिलेगा। तो ऐसा ऐसा करके मिनरल जितना है वो पाउडर फॉर्म में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, और गुड़ या सीरा थोड़ा सा मिला के जो है बढ़िया मिक्सर तैयार करा जा सकता है। और रिजल्ट इसका सब ठीक है अभी तक हमारे पास। जैसे कि आपने बताया कि आप खुद फीड तैयार कर रहे हैं, तो इसमें रिजल्ट क्या है? मतलब कितने महीने में अपनी फीड पर उम्मीद है कि इतने महीने में तैयार हो जाएगा 100 kg का? मतलब ऐसा है कि अभी हमने जो है 100 kg भी नहीं किया उसको, और अभी 6 महीना भी नहीं चलाया, तो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही तो मैं बता नहीं सकता कि मतलब कितने में बनेगा ये 100 kg का। और मेरे हिसाब से हाँ, कि भाई अपना सारी चीज़ें वो हैं अपनी आंखों के सामने जो उन्हें मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से बिल्कुल 7-8 महीने तो जो है हो ही जाना चाहिए। क्योंकि अभी सारे जितने भी हैं जानवर जिनको वो डल रहा है मिक्सर, वो सारे बहुत बढ़िया तरीके खा रहे हैं उसे। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उनको, जैसे मान लिया कंपनी दावा करती है 6 महीने में 100 kg फीड कर देती है उनको, क्या कितनी सच्चाई लगती है इसमें? सच्चाई बस उनके ही मुंह से लगे रहा है मुझे तो। मतलब 6 महीने में 100 kg नहीं होता? अगर कोई एक आधा जानवर हो गया तो, अच्छा, और मतलब वो भी जो है कम पता नहीं परसेंटेज कितना खिला के, और कोई अगर किस्मती उसकी रही कि सबसे बढ़िया उसकी ग्रोथ है, भाई 6 महीने में तो पॉसिबल है ना मेरे हिसाब से तो। नहीं है, 7-8 महीने ले जाता है। 7 तो पक्का ही लेगा 100%। एक हाँ सवाल सर मेरा कि ये भी है फीड को लेके, कुछ लोग होटल वेस्ट पे भी चला रहे हैं। अगर होटल वेस्ट पे चला रहे हैं तो ये अच्छा है? अगर अच्छा नहीं है तो फिर क्यों अच्छा नहीं है होटल वेस्ट? होटल जो वेस्ट है या फिर कैंटीन वेस्ट है, वो उसका रीज़न ये है कि आज से 3-4 साल पहले कोई फीड कंपनी तो मार्केट में थी नहीं, और ये कोई बिजनेस भी नहीं था लोगों का। ये तो सिर्फ जो है कुछ है 1-2 वर्ग जो है उनका ही काम था। तो आज क्या है कि इसे जो है बिजनेस के तौर पे सबने देख लिया, इसमें जो है प्रॉफिट देख लिया। तो अब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, तो जैसे लोग आ रहे हैं डिमांड हो रही फीड की, तो फीड कंपनी मार्केट में आ गई। तो पहले तो लोगों की मजबूरी कह लो तुम, पहले तो 20 साल पहले 10 साल पहले लोगों की मजबूरी कह लो। बहरहाल जो है असलियत में क्या है कि जो फीड का रिजल्ट है वो तो वेस्टेज के मुकाबले है ही बढ़िया। और कोई भी फार्मर हो, चाहे वो वेस्टेज पे कर भी रहा हो, तो वो भी कोशिश करता है, जितने ब्रीडर है ना उसके, जितने बढ़िया उसकी फीमेल हैं, उन्हें कोशिश करता है वो फीड पे ही चलाने की, क्योंकि फीड में ही वो एनर्जी है और फीड में ही वो मिनरल विटामिन है जो उसको चाहिए। अब हम मान लिया कि चलो आपने कहा फीड की बात करते हैं, ड्राई फीड पे चलाया जाए, तो इसमें फिर अपना फीड बनाना बेहतर रहेगा या फिर बाहर का बना लेना बेहतर रहेगा? अगर आपका मानना है कि अपना सही है, तो फिर इन दोनों में रेट का कितना अंतर आता है? अपना तो इसलिए बेस्ट है कि एक हद तक आप जो है मार्केट का खिला सकते हो, चलो चल जाएगा, मैं मानता हूँ कि चलो 10, 20, 50, 80, 90 जो है जानवरों पर क्या है कि अगर आप जो है सोचते हो कि 1000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये मैं जो है मार्केट का ही चला जाऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अपना बनाना तो सबसे बेस्ट है। उस कगार पे चलना जब आप 100 ग्रोस करते हैं और 100 से नीचे हैं, 50 हैं, उतनी मशीनरी, उतना लेबर, उतना अड़ंगा, इतना सब इतना जल्दी कोई कर नहीं सकता। तो इस हिसाब से बड़ा स्तर पे चलाना फार्म, या फिर आपके पास बहुत जानवर है, तो बेहतर है अपना बनाओ। कितने रुपए केजी पड़ जाता है अपना? केजी वो सब उस टाइम पे, अब जैसे मक्का है, मेन तो मक्का का रोल है, तो मक्का कितने रुपए केजी अब मिलेगी प्रेजेंट में, सारा फीड उस पर निर्भर हो जाता है। लगभग ये मान लो कि मेरे हिसाब से इस साल जो है डाउन होनी चाहिए पिछले सालों के मुकाबले, वरना 1800-1900 से नीचे मक्का नहीं मिलती। तो 18-19 रुपये मक्का हो गई, और बाकी जो है 2000 रुपये गेहूँ हो गया, मिक्सर बन के 22-23 रुपये का शायद जो है, ये मान लो कि हमें लगभग 24 रुपये का पड़ा होगा अभी ये।
जो हमने इसके अलावा इन्हें फीड में और क्या क्या इन्हें खिला सकते हैं ड्राई फीड से अलावा? फीड में जो है मैंने लगभग ये मानिए कि लगभग कोई चीज़ ही छोड़ी होगी शायद, सारी चीज़ इन्हें खिला ली। पहले पे मैदा, मैली गन्ने की जो है, और सब्जी, और जितना भी चावल है उसे चावल को भिगो के, गेहूं को दलिया बना के, जौ का आटा, ये वो सब जितना भी जो है ये खा सकता। और हालांकि इसे हरा चारा भी खिलाया मैंने। हरा चारा खा लेते हैं? हरा चारा खा लेता, मक्का की डंडी डंडी, सिर्फ पत्ते नहीं, तो वो भी खिलाया। पर क्या है कि जो सबसे बेस्ट है ना इसके लिए, वो मक्का और गेहूं और थोड़ा सा चावल, अगर इसका इन्हें जो है बारीक दलिया दिया जाए तो। मतलब आपने बताया कि ये तो सभी तरह की ज़्यादातर सभी चीज़ें खा ले रहा है, सब्जी भी खा ले रहा है, गन्ना भी खा ले रहा है। अगर मान लिया किसी को इस टाइम व्यवस्था, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, किसी को फीड की व्यवस्था नहीं हो पा रही, बाहर से ड्राई वगैरह फीड खिलाता है, तो वो इसे अपने जो घर के गन्ना वगैरह है, मक्का का आपने बताया, चला सकता है उस पर? बिल्कुल चला सकता है जी, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल दावा है। गेहूं सबसे बेस्ट है इस दौर में, क्योंकि गेहूं सबके घर भी है, सबकी थोड़ी थोड़ी खेती भी है, कोई फार्मिंग कर रहा है तो 4 बीघा 5 बीघा अपना 5-7 कुंटल का दलिया बनवा के और इन्हें थोड़ा थोड़ा 1-1.5 किलो रोज़ अगर देता रहे, तो मेरे हिसाब से इन्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, चाहे लॉकडाउन और 2 महीना बढ़ जाए।